बूम FM 106.6 हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान में सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1112666636 पर, या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बूम टाइप करना होगा, स्पेस देना होगा, अपना नाम लिखें, मैसेज लिखें और सेंड कर दें। बूम FM 106.6 आवाज़ है यूथ की। सामीन कराम, इस प्रोग्राम में हम हर दफ़ा कोई ना कोई हेल्थ या सोशल इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक लेकर आते हैं जो कि अवामुन्नास के लिए कॉमन होता है और उनके लिए जिसमें हम समझते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो इसी तरह आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो है ग़िज़ा के ऊपर, ग़िज़ाइयत के ऊपर, न्यूट्रिशन, कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए अपनी डाइट में, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी हेल्दी फूड होती हैं, कौन सी जंक फूड होती हैं। ये सारों के बारे में ढेर सारी हम बातें करेंगे और इसके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिथ्स बनी हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में हैं। कुछ कल्चरल शिफ्ट के साथ हमारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने अपने बचपन में कही थी वो अब नापैद होती जा रही हैं, या क्वालिटेटिवली अब उनकी वो ग़िज़ाइयत नहीं रह गई उसके अंदर। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ एनर्जी फूड्स हैं, कुछ हेल्दी फूड्स हैं। ये क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और ये चीज़ें कैसे हमें ऑप्ट करनी चाहिए, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनना चाहिए, कितना पानी हमको पीना चाहिए, कितना लिक्विड हमें लेना चाहिए, कितना हमें वेजिटेबल्स लेना चाहिए, उसकी मिक़दार का तयन कैसे किया जाए, ये सारा कुछ और बहुत सी बात इन्फॉर्मेशन जो हैं ग़िज़ा के बारे में और ग़िज़ाइयत के बारे में वो हम करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ आपका रहना बड़ा ज़रूरी है, और सिर्फ इसकी बात करेंगे तो आप बोर होंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम म्यूज़िक ब्रेक्स भी लेते होते हैं। तो एक म्यूज़िक ब्रेक पहले हम लेते हैं, उसके बाद आके हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे। गाना है अहसान जान की मीत लई अखवे, वन ऑफ दी क्लासिक्स। एंजॉय करें। वेलकम बैक टू बूम FM 106.6 हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में ये गाना बहुत एंजॉय किया होगा। हम बात कर रहे थे ग़िज़ाइयत के बारे में कि कैसी खुराक ली जाए, कैसी ग़िज़ा ली जाए और उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम डाइट लेते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई ना कोई पैमाना हम मुकर्रर करते हैं। जैसे अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो हम इंचेस या फीट या मीटर की बात करते हैं, या हाइट की बात करते हैं। तो इसी तरह किसी चीज़ को टेम्परेचर की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड की बात करते हैं। इसी तरह ग़िज़ाइयत के अंदर या हमने कितनी डाइट लेनी है, कितनी उसकी मिक़दार होनी चाहिए, उसका जो स्केल है वो कैलोरीज़ पे है। और किलो कैलोरीज़ में हम इसकी स्केल में हम टर्म यूज़ करते हैं। जो फूड की कैलोरी होती है वो आप ये समझ लें कि पानी, अगर 1 किलोग्राम वज़न का पानी है तो उसको 1 डिग्री उसका जो टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पे वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो 1 कैलोरी के बराबर होती है। तो एक एडल्ट यानी जवान मर्द को पूरे दिन में 2000 से 3000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप अगेन आपका प्रोफेशन क्या है। वो लोग जो फ़िज़िकल लेबर में और फिज़िकल जॉब के साथ या कोई स्पोर्ट्स में हैं या इस तरह हैं तो ज़ाहिर है उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और वो लोग जो जिनका ऑफिस वर्क है या उनका ज़्यादा फ़िज़िकल वर्क नहीं है, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है। इसी तरह फ़ीमेल्स को 1600 से 2400 कैलोरीज दिन में एट एन एवरेज चाहिए होता है। आप 2000 लगा लें और मर्द का 2500 लगा लें। तो ये तो है जो कैलोरी रिक्वायरमेंट की नीड होती है रोज़ाना की। उसके बाद ये किन चीज़ों में आ सकती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये वो होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती और ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें फैट्स हैं, उसमें विटामिन हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें पानी है, वाटर है, और ये सारा कुछ जो है ये हमें चाहिए होता है अपनी पूरी वर्क फ्लो करने के लिए ज़िंदगी में। पूरा जो भी आपका रोज़मर्रा के मामूलात हैं उसको करने के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे
وہ ہماری بیسکلی انرجی ییلڈنگ چیزیں ہیں، جو اس میں انرجی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. سب کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فائدہ ہے. ہم بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ بچے کو شہد دے دیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شہد دے دیں، الرجی ہو رہی ہے شہد دے دیں، جی بخار چل رہا ہے شہد دے دیں، جسم ٹوٹ رہا ہے شہد لے لیں، اور شہد میں شفا ہے، ایسے ہی نہیں کہا گیا. شہد جو ہے، ہنی جو ہے، وہ اینٹی فنگل کوالٹیز بھی رکھتا ہے، اینٹی وائرل کوالٹیز بھی رکھتا ہے، اور اینٹی بیکٹیریل کوالٹیز بھی رکھتا ہے. بلکہ بہت جگہوں پہ برن کیسز میں جہاں پہ جسم میں کوئی خدا نخواستہ کوئی جل جائے کہیں پہ، تو لوگ شہد لگاتے ہیں اس کے اوپر. ایون فزیشین بھی ہاسپٹل میں شہد کا کوٹ کرتے تھے اس پہ. تو یہ اس کا ایک ایفیکٹ ہے کہ ہنی کا اپنا ہے. لیکن ظاہر ہے جن کو ذیابیطس ہے، ڈائبٹیز ہے، یا شوگر جس کو کہتے ہیں عرف عام میں، ان کے لیے شہد جو ہے وہ بڑی کنٹرولڈ اماؤنٹ میں ہم دے سکتے ہیں. ادروائز ڈیلی روٹین میں ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. کھانوں کے اندر کتنا سیلڈ ہونا چاہیے، کھانوں کے اندر کیا چیز ہونا چاہیے، کیسے ہم اپنی پلیٹ بنائیں. تو یہ فوڈ پلیٹ کیسے بننی چاہیے، اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے اپنے آنے والے جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا اس بریک کے بعد اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک میوزک بریک لے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ سے مائی پلیٹ کی بات کریں گے کہ آپ کی جو پلیٹ ہے، جو ہم کھانا ڈالتے ہیں، تو اس کا ہم نے پورشن کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے. ہماری ایک پلیٹ میں کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک شملہ پہاڑی کا پورا چاولوں کی ڈھیری ہو اور اس کے اندر معدنیات کی شکل میں لیگ پیس چھپے ہوں اور چانپیں پڑی ہوں. اور وہ کیونکہ چاولوں کا تو کوئی کوانٹیٹیو معیار نہیں ہے. ایک پلیٹ کے اوپر میں 3 پلیٹیں چاول ڈال لیں، کہنے کو وہ ایک پلیٹ ہے. تو یہ ساری بات کہ ہم نے کیسے پلیٹ بنانی ہے، کتنا پورشن کس چیز کا ڈالنا ہے، اس کو ہم اس گانے کی بریک کے بعد کریں گے ڈسکس. ہمارے ساتھ رہیے گا. بیلا چاؤ منی ہائسٹ کا بڑا مشہور تھیم سانگ ہے، وہ آپ انجوائے کریں ہمارے ساتھ اور پھر دوبارہ آئیں. ہیلتھ بریک ود ڈاکٹر رضوان، بوم ایف ایم 106.6. ویلکم بیک. پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور درمیان میں آپ میوزک بریک اور پھر آپ نے نیوز بریک بھی انجوائے کی ہوگی امید ہے، اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے مزید. اور جاتے جاتے صرف ٹیک ہوم میسیج ہے اور 2-3 ٹپس ہیں. اپنی خوراک جو ہے سادہ رکھیں، اور اپنی خوراک جو ہے مل بانٹ کے کھائیں. اپنی خوراک میں کوانٹٹی ذرا کم رکھیں. ایک روٹی ساتھ تھوڑے سے چاول اگر خالی چاول ہیں، روٹی نہیں ہے، تو ایک مناسب مقدار میں جو پلیٹ کی گہرائی ہے بس اتنے چاول ڈالیں، اس کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈالیں، اور ایک نشست میں اتنا ہی کھائیں. خوب چبا چبا کے کھائیں. اور لاسٹ ورڈز کہ اگر آپ اپنی خوراک کو جو کھانا ہے اس کو دوائی سمجھ کے کھائیں گے، تو آنے والے وقت میں آپ کو دوائی کو کھانا سمجھ کے نہیں کھانا پڑے گا. اپنا سب کا خیال رکھیں. پھر ملیں گے اسی ہفتے کسی اچھے سے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.